भूत प्रेतों और उनकी स्थिति और आहार के बारे में गरुड़ पुराण में विस्तृत रूप से चर्चा की गई है। यह पुराण भारतीय संस्कृति और धर्म में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है और इसमें मृत्यु, मृत्यु के बाद की यात्रा और आत्माओं के बारे में गहन जानकारी प्रदान की गई है। भूत प्रेतों के विषय में गरुड़ पुराण में निम्नलिखित प्रमुख बिंदुओं का उल्लेख मिलता है। आइए जानते हैं उनके बारे में। भूत प्रेतों की स्थिति। गरुड़ पुराण के अनुसार भूत प्रेत वे आत्माएं होती हैं जो किसी कारणवश मृत्यु के बाद मोक्ष या स्वर्ग लोक प्राप्त नहीं कर पाती है। इन आत्माओं का एक विशेष कारण होता है जिनकी वजह से वे पृथ्वी पर भटकती रहती है। कुछ प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। अधूरी इच्छाएं। जो आत्माएं अपने जीवन में अधूरी इच्छाओं के साथ मृत्यु को प्राप्त होती है वे भूत प्रेत बन जाती है। असामान्यिक मृत्यु। जिसकी मृत्यु असामान्यिक होती है जैसे दुर्घटना, हत्या या आत्महत्या से वे आत्माएं भी भूत प्रेत बनकर भटकने लगती है। पाप कर्म। अत्यधिक पाप कर्म करने वाली आत्माएं भी मृत्यु के बाद भूत प्रेत बन जाती है। अंतिम संस्कार न होना। जिन व्यक्तियों का ठीक से अंतिम संस्कार नहीं हुआ होता उनकी आत्माएं भी भूत प्रेत बन जाती है। भूत प्रेतों का निवास स्थान। गरुड़ पुराण के अनुसार भूत प्रेत मुख्यतः उन स्थानों पर निवास करते हैं जहां उनकी मृत्यु हुई होती है या जहां उनकी अधूरी इच्छाएं होती है। इसके अलावा ये निम्नलिखित स्थानों पर भी निवास करते हैं। पहला है शमशान भूमि। शवों की राख और हड्डियों से जुड़ा हुआ स्थान भूत प्रेतों का प्रिय निवास स्थान माना जाता है। पुराने और सुनसान स्थान। पुराने खंडर, सुनसान घर और निर्जन वन की भूत प्रेतों के लिए अच्छे स्थान हो सकते हैं। पानी के निकट। भूत प्रेत पानी के निकट भी निवास करते हैं जैसे नदी, तालाब और कुएं। पेड़ पौधों के निकट। कुछ विशेष प्रकार के पेड़ जैसे पीपल, वट और शमी के पेड़ पर भी भूतों का निवास स्थान होता है। भूत प्रेतों का खाना। गरुड़ पुराण में भूत प्रेतों के आहार के बारे में वर्णन मिलता है। इन्हें सामान्य जीवों की तरह भौतिक आहार की आवश्यकता नहीं होती बल्कि वे ऊर्जा के रूप में आहार ग्रहण करते हैं। प्रमुख रूप से उनके आहार के रूप में निम्नलिखित चीज़ों का उल्लेख है। नकारात्मक ऊर्जा। भूत प्रेत नकारात्मक ऊर्जा से पोषण प्राप्त करते हैं। जहाँ सकारात्मकता अधिक होती है वहाँ नकारात्मकता को बढ़ावा देकर उसे ग्रहण करते हैं। मनुष्यों की अधूरी इच्छाएं। जो व्यक्ति अपनी अधूरी इच्छाओं के साथ मरते हैं उनकी आत्माएं इन इच्छाओं से भी आहार ग्रहण करती है। रक्त और मांस। कुछ विशेष प्रकार के भूत प्रेत जैसे पिशाच रक्त और मांस को आहार के रूप में ग्रहण करते हैं। श्राद्ध का अन्न। भूत प्रेत श्राद्ध के समय दिए गए अन्न और जल का भी सेवन करते हैं। अगर किसी मृत आत्मा का ठीक से श्राद्ध नहीं किया गया हो तो वह भूत प्रेत बनकर श्राद्ध के अन्न की खोज में रहती है। भूत प्रेतों का मोक्ष। गरुड़ पुराण में भूत प्रेतों के मोक्ष के उपाय भी बताए गए हैं। प्रमुख उपाय निम्नलिखित है। श्राद्ध और तर्पण। निम्नलिखित रूप से श्राद्ध और तर्पण करने से भूत प्रेतों की आत्माओं को शांति मिलती है और वे मोक्ष प्राप्ति कर सकती है। धार्मिक अनुष्ठान। विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों जैसे हवन, पूजा और मन की शांति से भी भूत प्रेतों को मोक्ष मिल जाता है। पवित्र स्थानों की यात्रा। पवित्र तीर्थ स्थानों की यात्रा और वहां पर पिंड दान करने से भी भूत प्रेतों की आत्माओं को शांति प्राप्त हो जाती है। दान। गरीबों और ब्राह्मणों को दान करने से भी भूत प्रेतों की आत्माओं को शांति मिलती है और वे मोक्ष की ओर अग्रसर हो जाते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार भूतों के राजा को यमराज माना जाता है। यमराज मृत्यु के देवता हैं और उन्हें धर्मराज के नाम से भी जाना जाता है। वे जीवों की मृत्यु के बाद उनके कर्मों के अनुसार उन्हें न्याय प्रदान करते हैं। यमराज के अधीनस्थ विभिन्न प्रकार की आत्माएं जिनमें भूत प्रेत भी शामिल हैं। यमराज का कार्य जीवों के पुण्य और पाप के आधार पर उन्हें स्वर्ग या नरक स्थान दिलाना होता है। गरुड़ पुराण में यमराज की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि वे उन आत्माओं के भी अधिपति हैं जो उन्हें अपने पापों के कारण मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाती और भूत प्रेत के रूप में भटकती रहती है। यमराज की सत्ता और न्याय प्रक्रिया भूत प्रेतों की स्थिति को नियंत्रित करती है और उनके मोक्ष के मार्ग को निर्धारित करती है।
गरुड़ पुराण और अन्य हिंदू धार्मिक ग्रंथों में यह मान्यता है कि भूत प्रेत श्राद्ध का भोजन ग्रहण करते हैं। श्राद्ध कर्मकांडों का उद्देश्य पितरों पूर्वजों को संतुष्ट करना और उनकी आत्मा को शांति प्रदान करना है। ऐसा कहा जाता है कि यदि किसी व्यक्ति का ठीक से श्राद्ध नहीं किया जाता तो उसकी आत्मा भटकती रहती है और उसे भूत प्रेत की स्थिति में ही रहना पड़ सकता है। श्राद्ध के दौरान विशेष अनुष्ठान और विधियों के माध्यम से पितरों के तर्पण, जल अर्पण और भोजन अर्पित किया जाता है। यह माना जाता है कि ये अर्पण पितरों तक पहुँचते हैं और उन्हें संतुष्टि और शांति प्रदान करते हैं। भूत प्रेत भी उन्हीं पितरों की आत्माएं मानी जाती है जो किसी कारणवश संतुष्ट नहीं हो पाई या जिनका ठीक से श्राद्ध नहीं किया गया। इसलिए श्राद्ध के भोजन और तर्पण के माध्यम से उन्हें संतुष्टि मिलती है और वे शांति प्राप्त करते हैं। हालांकि यह एक धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यता है और इसके वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। श्रद्धा और शारद विश्वास के आधार पर लोग इन अनुष्ठानों को करते हैं और मानते हैं कि इनके पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है। गरुड़ पुराण और अन्य हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार भूतों या पितरों को श्राद्ध के दौरान भोजन अर्पित करने के लिए कुछ विशेष विधियों और अनुष्ठान किए जाते हैं। इन्हें करने का उद्देश्य यह होता है कि पितरों की आत्माएं संतुष्ट हों और उन्हें शांति प्राप्त हो। पंचबलि कर्म। श्राद्ध के दौरान पंचबलि कर्म किया जाता है जिसमें 5 तरह की बलि भोग दी जाती है। इनमें से एक भोग पितरों के लिए होता है। यह निम्नलिखित विधि से किया जाता है। वेद बलि देवताओं के लिए, भूत बलि सभी जीव जंतुओं के लिए, पितृ बलि पितरों के लिए, ब्रह्मा बलि ब्राह्मणों के लिए, मनुष्य बलि मनुष्यों के लिए। पिंडदान। पिंडदान के दौरान पितरों को पिंड, चावल, तिल और जौ के मिश्रण से बने गोले अर्पित किए जाते हैं। यह पितरों की आमंत्रित करने और उन्हें तृप्त करने का एक तरीका होता है। भोजन अर्पण। श्राद्ध के लिए विशेष भोजन तैयार किए जाते हैं जिसमें सात्विक भोजन, विशेष रूप से खीर, पूड़ी, सब्जी, दाल, चावल, मिठाई आदि होता है। इस भोजन को निम्नलिखित तरीके से अर्पित किया जाता है। भोजन को पत्तों की थाली या मिट्टी के बर्तन में परोसा जाता है। फिर उन पर पितरों के नामों को अर्पित किया जाता है। मंत्रों का उच्चारण करते हुए भोजन को पितरों को समर्पित किया जाता है। ब्राह्मण भोजन। श्राद्ध के अंत में ब्राह्मणों को भोजन कराना भी पितरों को तृप्त करने का एक तरीका है। ब्राह्मणों को भोजन कराने से पितरों की तृप्ति होती है और वे शांति प्राप्त करते हैं। विधि पूर्वक पूजा। श्राद्ध के दौरान विधि पूर्वक पूजा, हवन और अन्य अनुष्ठान किए जाते हैं जिससे पितरों को संतुष्टि मिलती है। इसमें पवित्र मंत्रों का उच्चारण और पूजा सामग्री का उपयोग किया जाता है। भूतों या पितरों को श्राद्ध के दौरान भोजन अर्पित करने के लिए उपरोक्त विधियों का पालन किया जाता है। यह धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यता है कि इन अनुष्ठानों से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और वे संतुष्ट होते हैं। श्राद्ध का सही तरीके से पालन करने से पितरों को मोक्ष प्राप्त होता है और परिवार में शांति और समृद्धि बनी रहती है।